अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना तारिक है और आज मैं आपके साथ एक नहायत ही यूज़फुल टेड टॉक का रिव्यू लेकर हाजिर हुई हूँ। इस टेड टॉक का टॉपिक है टीचिंग विद द ब्रेन इन माइंड, और ये टेड टॉक डॉक्टर जूडी विलिस की है। डॉक्टर जूडी विलिस एक नामवर न्यूरोलॉजिस्ट है, एक क्लासरूम टीचर, मुसन्निफ़ा और न्यूरो साइंस बेस्ड लर्निंग की माहिर। उन्होंने कई साल तक न्यूरोलॉजी के मरीज़ों का इलाज किया और बाकायदा तौर पर स्कूल में टीचिंग की, जो उन्हें इस मुनफरद मुकाम पर ले आई कि वो दिमागी साइंस और मौसर तदरीसी तरीक़ों के दरमियान पुल बना सकें। उनकी तहकीक का बुनियादी मकसद ये है कि असातिज़ा ये समझें कि दिमाग कैसे सीखता है, किस माहौल में बेहतर काम करता है और किन जज्बात और केमिकल्स से लर्निंग मजबूत होती है। डॉक्टर विलिस अपनी बात का आगाज़ एक बुनियादी असूल से करती हैं कि जब असातिज़ा ये समझ लेते हैं कि दिमाग किस तरह काम करता है तो क्लासरूम वाकई बदल जाता है। तालीम सिर्फ मालूमात पहुँचाने का नाम नहीं, बल्कि ऐसा माहौल फराहम करना है जहाँ दिमाग सीखने के लिए तैयार हो और उसमें जज्बात, मुहर्रिकात, तनाव, दिलचस्पी और ख़ुद एतमादी का बहुत बड़ा किरदार होता है। दिमाग का जो पहला फ़िल्टर है वो सर्वाइवल स्टेट कहलाता है और इसमें दिमाग में एक हिफाजती गेट है जिसे एमिगडाला कहते हैं। अगर तालिब इल्म खौफ, दबाव, शर्मिंदगी या बेचैनी महसूस करे तो एमिगडाला फ़ौरन दिमाग के सोचने वाले हिस्से को बंद कर देता है। इस हालत में बच्चा ना समझ सकता है, ना याद कर सकता है और ना ही मसला हल कर सकता है, और परेशान दिमाग कभी नहीं सीखता। इसीलिए क्लासरूम के माहौल को महफूज, मस्बत और बग़ैर दबाव के होना चाहिए। इसके अलावा सीखने को ज़ाती और दिलचस्प बनाना भी बहुत ज़रूरी है। दिमाग बेमायने और खुश्क मालूमात को महफूज नहीं करता। याददाश्त मजबूत तब होती है जब मालूमात का ताल्लुक़ ज़ाती दिलचस्पी से हो। हम उसे कहानियों के तौर पर बयान कर सकते हैं या जज्बात से कर सकते हैं। अगर हम उन्हें हकीकी ज़िंदगी से रिलेट करें तो याद करना और मालूमात हासिल करना और उसे याद रखना आसान हो जाता है। या अगर कोई पैटर्न बनाएं, अगर हम बस कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर हम उसका पैटर्न बनाकर बच्चों को सिखाएं तो वो ज़्यादा जल्दी उन्हें याद हो जाता है। इसी तरीके से असातिज़ा को ये चाहिए कि वो सवालात, अंदाज़े, कहानियाँ और मसला हल करने वाली सरगर्मियाँ इस्तेमाल करें ताकि बच्चों में जस्तजू और दिलचस्पी पैदा हो, क्योंकि जस्तजू डोपामिन बढ़ाती है और डोपामिन लर्निंग को ताकत देती है। जब तालिब इल्म को कोई इंतखाब करना होता है या उन्हें कोई इख्तियार दिया जाता है कि वो कोई टास्क खुद से इख्तियार करें, तो वो जैसे कोई टास्क करें या किस तरीके से काम जमा करें, कौन सा मौजू चुनें, तो दिमाग ज़्यादा मुतहर्रिक होता है और इससे कंट्रोल, ज़िम्मेदारी और ख़ुद एतमादी बढ़ती है। ये अमल दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को मजबूत करता है, जो मजबूत मनसूबाबंदी, मुनज़्ज़म सोच, नज़्म व ज़ब्त के ज़िम्मेदार होते हैं। तो इससे बच्चे की परफॉर्मेंस में इजाफ़ा होता है और वो ख़ुद को ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा लर्निंग के लिए तैयार कर पाता है। डोपामिन की मैंने अभी बात की, तो डोपामिन दिमाग का एक केमिकल है जो कि लर्निंग को मजबूत करता है। ये उस वक्त बढ़ता है जब बच्चे छोटी कामयाबी हासिल करते हैं, मज़बूत फ़ीडबैक हासिल करते हैं और काबिल हुसूल चैलेंजेस को वक्त पर मुकम्मल कर पाते हैं और अपनी पेशरफ़्त खुद देख सकते हैं। तो छोटी छोटी कामयाबियों से जो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और उनकी लर्निंग में इजाफ़ा होता है। इसी तरीके से पैटर्न्स, अंदाज़ा और मसला हल करने की ताकत के लिहाज से भी बच्चों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सकता है। हमारा दिमाग पैटर्न्स तैयार करने के लिए प्रोग्राम्ड है। अगर हम तलबा की मदद करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ ख़यालात को आपस में जोड़ें, अंदाज़े लगाएं या नताइज की पेशन गोई करें, तो वो ज़्यादा गहराई से सीखते हैं। प्रेडिक्शन दिमाग के सोचने वाले हिस्से को सरगर्म करती है, जिससे लर्निंग देर पा हो जाती है।
ڈاکٹر ویلس کا ایک پیغام یہ ہے کہ غلطیاں ناکامی نہیں بلکہ نئے نیورل راستے بنانے کی کوشش ہوتی ہے. یعنی جب بچوں کو غلطی کرنے کی آزادی ملتی ہے تو ان کے اندر ہمت، لچک، تخلیقی سوچ پیدا ہوتی ہے اور دماغ کی صلاحیت، نئے راستے بنانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے دماغ جو ہے وہ مسلسل بیٹھنے کے لیے نہیں بنا. اگر ہم اسے جتنا ہم استعمال کریں گے وہ اتنا زیادہ شارپ ہوتا چلا جائے گا. فزیکل موومنٹ سے بھی خون کی روانی میں اضافہ ہوتا ہے، آکسیجن اور نیورل ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. اس لیے پڑھائی کے دوران، ایکٹیویٹی کے دوران مختصر وقفے بھی دیے جانے چاہئیں. اس دوران آسان اسٹریچز لے لیے جائیں یا کوئی سرگرمی کر لی جائے. اپنے ہاتھوں سے کرنے والی سرگرمی کر سکتے ہیں اور سینسری بیس لرننگ کر سکتے ہیں جس سے دماغ دوبارہ سے متحرک ہو جاتا ہے. اب ہم یادداشت کو مضبوط کس طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر ویلس بتاتی ہیں کہ یادداشت مضبوط ہوتی ہے جب ہم کسی بھی چیز کو وقفے وقفے سے دہرائیں، اس میں اپنے جذبات شامل کریں، اپنے خیالات کو، نئے خیالات کو پرانے خیالات سے جوڑیں اور بچے خود سے وضاحت دیں یا دوسروں کو سکھائیں. ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے یادداشت مضبوط ہو سکتی ہے اور یہ طریقہ کار معلومات کو طویل مدت کی یادداشت میں منتقل کر دیتا ہے. اپنے اس ٹیڈ ٹاک ریویو کو ایک اختتام میں اس چھوٹی سی بات سے کرنا چاہوں گی کہ جب آپ دماغ کو سمجھ کر پڑھاتے ہیں تو آپ صرف سبق نہیں دیتے بلکہ آپ مستقبل بنا رہے ہوتے ہیں. آپ طالب علم کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو روشن کرتے ہیں اور ان کی سوچ کو مضبوط کرتے ہیں اور اسے زندگی بھر سیکھنے والا انسان بنا دیتے ہیں. تو استاد کا ہر مثبت لفظ، ہر اعتماد بھرا جملہ اور ہر موقع پر بچوں کو گائیڈ کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی غلطیوں سے ان کو خوفزدہ نہ کروانا بچوں کے دماغ میں نئے راستے بناتا ہے. وہ راستے جو انہیں حوصلہ، تخلیق، کامیابی اور خود اعتمادی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں اور بہتر طریقے سے سیکھیں تو ہمیں انہیں ان تمام طریقوں کے مطابق لے کر چلنا ہوگا. اگر آپ میرے اس تجزیے سے متفق ہیں اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا. اگلے تجزیے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.